ने मॉडल टाउन बनाया, ठीक, उस वक्त हमें एक मॉडल विलेज, मॉडल विलेज बनाया। तो उस वक्त हमें इंडियन आर्मी ने एक सद्भावना के तहत एक एम्बुलेंस दी। ठीक, वो एम्बुलेंस यहाँ के लोग विटनेस हैं, गवाह हैं, यहाँ नहीं इस्तेमाल हुई, फिर उसका एक्शन टंडारी में हुआ। ठीक, उसके बाद एक एम्बुलेंस हमें मुजफ्फर बेग साहब ने दी, ठीक, जो इसके एक्सीडेंट में हमारा ड्राइवर भी गया, ठीक। वो भी यहाँ टिकने नहीं दी। ड्राइवर नहीं, मैंने सुना एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। सुनी मेरी बात खत्म होनी। उसके बाद एक हमें दी थी इसने आपने शरीफ सारे कैंप, वो भी यहाँ पर नहीं चली कंटिन्यू। यहाँ 14 तक ड्यूटी ऑन स्पॉट हाजिरी चलती रही, मगर डॉक्टर यहाँ नहीं ठहरे। सही, मैं लड़ता रहा, इन लोगों के सामने लड़ता रहा। मैं बीएमएम के साथ मज़ामत भी हुआ, सब किया। मैं डायरेक्टर ऑफिस पहुंचा, मगर डायरेक्टर साहब ऐसे देखे मैंने आज तक कोई ऑफिसर ऐसा देखा नहीं, इतना जालिम। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। कब की बात है? ये पिछले साल की बात है। जो डायरेक्टर हेल्थ था उसके पास, तो मुश्ताक साहब, एक ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जहाँ गया साहिल बन कर गया, मैं साहिल बन कर गया। अच्छा, तो अर्ज इस तरह की है कि पिछले साल एक मुझे फ़ोन आया ICI फाउंडेशन बैंक के चेयरमैन की तरफ से। उन्होंने बोला कि आप क्या मांगना चाहते हो, जो लोगों को बुला। मैंने बोला मुझे एम्बुलेंस दे दो। उसने एम्बुलेंस भेजी, 2 साल उसको भी मुझे वहीं रखा। तो इस साल को चंद दिन हुए यहाँ पहुँचे, चंद पहुँचे। यहाँ के डॉक्टर कहीं और ड्यूटी दे रहे हैं, और यहाँ की तनख्वाह किसी और जा रहे हैं। हमारे बच्चों की खून हराम पर वो अपने बच्चे पाल रहे हैं। एक दूसरा जैसे कि जनाब के यहाँ का जो जमीन है ये बहुत एम्बुलेंस का क्या हुआ फिर? एम्बुलेंस पहुंची है, अब पता नहीं अभी पहुंची है, तो मगर पता नहीं है ड्राइवर का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमें जो डॉक्टर हमारे हैं, लेडी डॉक्टर दूसरी ये होने चाहिए। एक दूसरा, अस्पताल की हालत देखी मैंने, एक बिल्डिंग थी और कुछ नहीं था। मैंने उसको अपने फंड से 6 बेड दिए, एक सरपंच 6 बेड दिए, और एक दिया उसको जेनसेट दिया। उसकी मैंने वो शक्ल बनाई। फिर मैं वहाँ देखे कुत्तों की अमाजगा बनी थी, उसकी फेंसिंग के लिए 4 लाख रुपया दिया, जो आधी हो गई है। फिर दिया मैंने 6 लाख रुपया, जो उसकी फेंसिंग हो जाएगी, कि ताकि ये अस्पताल है, ये कुत्तों का नहीं है, ये इंसानों का अस्पताल है। दूसरा अर्ज ये है कि जनाब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये साजमान नहर हमारी, इसका एक हिस्सा डिसमेंटल किया है R&B ने, जो 300 साल पुरानी है। द्रगड़ से गुंडी गुजरा से द्रगड़ तक नहर को खोद कर रोड बनाई गई है। अब उसका मसला ये है कि नहर तो 300 साल पुरानी है, रोड पिछले चंद सालों में बनाई है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है जनाब, अगर वो इस साल फिर उसका 86 लाख रुपया सेंक्शन है रोड का। मैं द्रगड़ वालों से मेरी दुश्मनी कोई नहीं है, गुजारिश नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ उनको भी वो सुन लें कि वो मेहरबानी करके अपनी ज़मीनें दें, और मेरी नहर की ज़मीन में उनको हदम नहीं होने दें। हाँ, नहर पहले नहर बने और फिर वो आप नहीं करें। और उसके अलावा जैसे कि जनाब के हमेशा के लिए हमें इग्नोर किया गया है। ये इलाका जो हमारा ये पिछड़ा हुआ इलाका है, हम जहाँ भी साहिल बन के हमें सुनवाई नहीं हुई। शुक्र अल्लाह का कि मैं जानता हूँ मैंने कितना लड़ाई की है यूटी होते हुए। अगर LG के पास पहुँचा, मगर वहाँ से जो भी कागज आया आगे दफ्तरों में ख़त्म हो गया, किसी का कोई एक्शन नहीं हुआ, और करप्शन भी बढ़ती गई। मुझे पता कैसे कैसे होता गया। और अब मैं आज आपके माध्यम में गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे जो मसाइल हैं वक्तन फ़क्तन हम आपकी नज़र में रखेंगे, तो आप इन पर गौर कीजिए, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आपसे, हमें उम्मीद है। एक दूसरा, यहाँ पर मेहरबानी करके एक इस अस्पताल का जो कुछ अपनी तरफ से भी दें, कि ताकि हमारा सफ़र ना हो, क्योंकि ये 5 पंचायतों के मरकज़ का अस्पताल है। 5 पंचायतों के मरकज़ का अस्पताल है, तो ज़मीनें कलील हैं, लोगों को राशन इतना होता नहीं है। रोज 5 किलो राशन मिलता है, और उसके बाद जो राशन दूसरा मिलता है वो 35 रुपये किलो के हिसाब देते हैं। 35 आदमी, गरीब की गुंजाइश नहीं है उसको खरीदने की। मजदूरी का नाम नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे नौजवान बेकार हैं, जो बेकार हैं। अगर जिस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है भूखा मरता नंगा मरता क्या नहीं कर सकता, वो चोर भी बन सकता है, वो स्मगलर भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेहरबानी करके ये जो बच्चे हमारे बेकार हैं, इनका कोई रोज़गार ढूंढा जाए। और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र इतना है कि कुछ लोग आर्मी के वो 6 महीने के
हम एंगेज हो जाते हैं, कुछ घर उससे पल जाते हैं, उससे पल जाते हैं। जी जी जो भी आपने बातें की है बिल्कुल वाजिब है, सही है। और पहले मैं अस्पताल के बारे में बात करूं, मैं आज रात को तो टीटवाल में ही ठहरा था, तो हमने उसी वक्त कमिश्नर साहब से बात की। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके अस्पताल में कम से कम एक डॉक्टर पहुंच जाएगा। उसके बाद लेडी डॉक्टर के लिए भी कोशिश करेंगे। स्टाफ की ओवरऑल कमी है, लेकिन हम सरकार से यही कहे हैं कि इन इलाकों का हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जो बॉर्डर पे है, दूर है, कट ऑफ है, कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद आपके स्कूलों का मसला था, टीचरों का मसला था, मतलब जैसे ऊपर जो हमारी ये पत्ती है, टीटवाल की पत्ती है, चिलियान में, बाकी जगहों में, तो वहाँ भी इंशाल्लाह विद इन 2 डेज आपका स्टाफ पहुँच जाएगा। एकोमोडेशन के इशूज थे वो भी हम हल कराएंगे। इसके साथ ही राशन का मसला सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू है। तो सीमारी में इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्द एक अलग स्टोर, मैंने कमिश्नर साहब से बात की। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की बात सुनकर मौके पे ही उनके बड़े अफसर से बात करूं, तो इंशाल्लाह सीमारी के लिए स्टोर भी कायम हो जाएगा। फिर जो कड़ामा की सड़क जो 4-5 गाँवों के लिए बड़ा मसला है, उस पर भी DPR बना है, उसमें भी हम देखेंगे कि किसी तरह उस पर भी काम शुरू हो। फिर आपकी जो हायर सेकेंडरी है टीटवाल की, हम वहाँ भी गए, वहाँ पे काम थोड़ा स्लो चल रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत मतलब अफसरों से बात हुई, उन्होंने यकीन दिया कि 2 महीने में आपका जो बिल्डिंग बन रही है वो पूरी हो जाएगी। फिर उन्होंने स्मार्ट क्लासेस के लिए गुजारिश की, तो उसके लिए मैंने उन्हें अपनी MP फंड से 4-5 लाख रुपया मैं उनको देने का वादा किया हूँ। कहने का मतलब यह है PHE के इशूज थे, सड़क के इशू थे। और मैं आपसे एक बात दावे के साथ ईमानदारी से कहता हूँ कि टीटवाल हो, टंगडार हो, खासतौर से जो कट ऑफ एरिया है, जो LOC पर हैं, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए खड़ा हूँ। मैं चाहे मैदानी इलाके में अगर कभी पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ, लेकिन यहाँ मैंने लोगों के फ़ोन नंबर भी लिए, बाकी चीज़ें भी ली, और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह महीने में एक चक्कर कम से कम मैं इन इलाकों में करता रहूँ, ताकि आपके मसाइल का हल निकल आए। बस बस बस, अरे ये मत करो बस। हाँ बताएं 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 बताएं। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट हो बताएं। यहाँ के 90% जो बच्चे हैं ना बेकार हैं, ये बॉर्डर एरिया है, अगर और कुछ भी नहीं कम से कम इनको SPO तो लगवा दें सर प्लीज। शायद जो आपने बात की इसमें इतनी मैं अर्ज करूं, मैं आर्मी के अफसरों से भी मिलकर गुजारिश करूंगा कि कम से कम जब आप कहते हैं कि सारा कुछ आपका है, तो बॉर्डर के लिए स्पेशल ड्राइव कम से कम कर लें, जहां पर ये लोग बेचारों को रोजगार मिले भर्ती के लिए। फिर जो आपने ये बात की वो भी मैं इंशाल्लाह सरकार तक पहुंचा दूंगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें भी कोई पेशरफ्त होगी। एक और बात आपने की कि टीटवाल, श्रीनगर से टीटवाल बस आती है, लेकिन वो चित्रकूट में ही वापस जाती है। तो हमने आपके सामने उनके जो बड़े अफसर थे, जनरल मैनेजर साहब थे, उन्होंने यकीन दिया कि बस पूरा टीटवाल तक आएगी। आगे और मसाइल तो उठते रहेंगे, अगर हल करेंगे कल और 10 मसाइल आ जाएंगे। उसमें बस में एक हाँ बताएं। यहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट का फाल उठ रहा है, वहाँ पर एक मोड़ है, उसमें थोड़ी उसको दिक्कत है कि बीकन का बोलने को उसको काटे, वो हम करवा देंगे। कड़ामा रोड का मसला है, कड़ामा के भाई होंगे इधर, कड़ामा रोड का मसला है, कड़ामा का रोड का 9 करोड़ रुपया सैंक्शन है। हाँ उसका GTAC भी हो गया है, उसका काम पता है मुझे, कल हमने रिव्यू मीटिंग में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको ले जाते थे ऊपर से, इंशाल्लाह। ऊपर ले, तो उसमें मेरा एक गांव चिलियान उजड़ता था। फिर मैंने हकीम साहब से बात की, और हकीम साहब से एकदम से बात करके हमने उसको बदला। कल हमने रिव्यू मीटिंग में इंशाल्लाह हो जाएगा, दुआ करें। शुक्रिया, थैंक यू, हो गया, चलो।